औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का मुकर्रमा में एक ऐसी जगह है जिसको शाह अबी तालिब कहा जाता है। मुशरिकीन मक्का ने दो नबवी यानी सरकार दो अलैहि वसल्लम की बासत के 7 साल या उससे ज़्यादा कुछ उसके बाद जो है ना सरकार दो अलैहि वसल्लम के अहले खाना और बनु हाशिम के लोग और औलाद अब्दुल मुत्तलिब को 3 साल के लिए महसूर कर दिया था और जो है इन लोगों के ऊपर जो है ना बहुत सख्तियाँ की थी। उसी दौरान में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया बहुत ही कष्ट पुरसी की हालत में। वो दौर मुसलमानों के लिए एक बहुत ही यानी तकलीफदा दौर था। वो जो जगह थी जहाँ पर उन लोगों को महसूर किया गया था, अगर आप सही करके मरवा की तरफ से जब निकलते हैं तो वो जगह सीधे हाथ की तरफ आती है, जहाँ पर पहले एक सूख था, सूखुल लैल बोलते थे, और सूखुल लैल जो है शाह अबी तालिब का नया नाम था, लेकिन अभी वो जगह एक्सटेंशन में आ गई है। लेकिन ना जो जहाँ वहाँ पर जो बाइकाट हुआ था, सोशल बाइकाट, वो जगह वही थी। मैं आपको मुख्तसरीन तफसीर इसकी अभी बताता हूँ, आइए आपको। सिर्फ 4 हफ्ते या इससे भी कम मुद्दत में मुशरिकीन को 4 बड़े धचके लग चुके थे। यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, फिर हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश या सौदेबाजी मुस्तरद की, फिर कबीले बनी हाशिम और बनी मुतलिब के सारे ही मुस्लिम और काफिर अफराद ने एक होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद व पैमान किया। इससे मुशरिकीन चकरा गए और इन्हें चकराना ही चाहिए था। ये देखिए जो बाहर नज़र आ रहा है आपको, इसी के दामन में शाह अबी तालिब था। यहीं पर जो ना महसूर किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके लोगों को। अब क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि अगर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का इक़दाम किया तो आपकी हिफाजत में मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से लालाजार हो जाएगी, बल्कि मुमकिन है इनका मुकम्मल सफाया हो जाए। इसलिए इन्होंने इस मंसूबे को छोड़कर जुल्म की एक और राह तजवीज़ की जो इनकी अब तक की तमाम जालिमाना कार्रवाइयों से ज़्यादा संगीन थी। इस तजवीज़ के मुताबिक मुशरिकीन वादी महसिब में खैफ बनी कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनी हाशिम और बनी मुतलिब के खिलाफ यह अहद व पैमान किया कि इनसे शादी ब्याह करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ना इनसे मेलजोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे, ना इनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले ना कर दें। मुशरिकीन ने इस बाइकाट की दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एक सहीफा लिखा जिसमें इस बात का अहद व पैमान किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल ना करेंगे, ना इनके साथ किसी तरह की मुरवत बरतेंगे, जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले ना कर दें। तारीखदान लिखते हैं कि कहा जाता है कि ये सहीफा मंसूर बिन अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और बास के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था। लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला बगैज बिन आमिर बिन हाशिम था। लेकिन ये सहीफा लिखने के कुछ दिन के बाद इसके हाथ पर, जिस हाथ से इसने सहीफा लिखा था, उसके हाथ पे फालिज मारा और उसका हाथ हमेशा के लिए शल होगा। बहरहाल ये सहीफा खाने काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मुतलिब के सारे अफराद खा मुसलमान रहे हों या काफिर सिमट कर शुएब अबी तालिब में महबूस हो गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 7वें साल मुहर्रम की चांदात का वाक़या है। इस बाइकाट के नतीजे में हालत नहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गल्ला वगैरह आता था इसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए महसूरीन की हालत मजीद अबतर हो गई। फाका कशी का हाल ये था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थी। इस महसूरी के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान हज के अय्याम में बाहर निकलते थे और हज के लिए आने वालों से मिलकर इन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए। इसके बाद मुहर्रम 10 नबूवत में सहीफा चाक किए जाने और इस जालिमाना अहद व पैमान को ख़त्म किए जाने का वाक़या पेश आया, और इसके लिए जिन लोगों ने आगे बढ़ा उनके नाम कुछ इस तरह हैं: हिशाम बिन उमर, ज़ुहैर, मताम बिन ऐदी, ज़मान बिन असवद, अबुल बख्तरी ने हिम्मत बांधी और हरम चले गए। और हरम में पहुँचने के बाद इन्होंने जब सुबह हुई तो सब लोग हस्ब मामूल अपनी अपनी महफिल में पहुँचे। ज़ुहैर भी एक जोड़ा ज़ेबतन किए हुए पहुँचे, पहले बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। फिर लोगों ने उससे मुखातिब होकर बोले, मक्के वालों के हम खाना खाएं, कपड़े पहने, और बनु हाशिम के लोग ना इनके हाथ कुछ बेचा जाए, ना इनसे कुछ ख़रीदा जाए। ये नहीं हो सकता, खुदा की कसम मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और ख़राबा शिकन से इनको चाक कर दिया जाए।
یہ ماجرا دیکھ کر جو ہے ابو جہل شجر رہ گیا۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور خرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے، اگر وہ غلط ثابت ہوئے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچ ثابت ہوئے تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی بحث ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بے اسم کا اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ اور رسول اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام حضرات شعیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جھنڈا لے کر اسی تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ تو ناظرین، یہ ہے شعب ابو طالب کی مختصر تاریخ۔ 3 سالہ دور جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کا جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا، بڑا تکلیف دہ دور تھا۔ اس کی تاریخ ضرور پڑھیے آپ، اسلامی ہسٹوریکل بکس میں اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیف دہ دور کے باوجود، ام المومنین کی وفات کے باوجود اور رفیق چاچا حضرت ابو طالب کی وفات کے باوجود منصب نبوت میں انہوں ایک بال برابر بھی فرق آنے نہیں دیے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔